सत्ता की सनक ने भाजपाइयों को कहां से कहां तक लाकर खड़ा कर दिया है। आप सत्ता में हैं तो किसी के साथ भी कोई भी जुल्म कर सकते हैं और इस वक्त इस देश के मुसलमानों का यही हाल है दोस्तों कि सत्ताधारियों ने जुल्मों सितम के तमाम पहाड़ मुसलमानों के ऊपर ही गिराना है। भाजपा शासित राज्य से जो खबर सामने आ रही है उसे सुनकर आपका कलेजा भी दहल जाएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी हर बात पर मुसलमानों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी षड्यंत्र करती है, जिसका नतीजा आज जमीनी स्तर पर देखने सुनने को मिल रहा है। आपके पास विकास के नाम पर भले ही कुछ ना हो, लेकिन आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे नफरत करना है, कैसे राजनीति रोटियां सेकनी है, ये कूट कूट कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भरी हुई है। तभी तो आप देखें भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर का एक्शन मुसलमानों के घरों पर कितने धड़ल्ले से हो रहा है। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो तमाम लोगों के ऊपर, तमाम धर्मों के ऊपर ऐसे ही राजनीति करते हैं? जुल्म की इंतहा पार कर दी गई है दोस्तों। यकीन मानिए इस देश के मुसलमानों के ऊपर जुल्म की तमाम बंदियां जो है, तमाम बेड़ियां जो है वो कस दी गई है। आप कितना भी उठने की कोशिश करोगे, आपको तोड़ने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग दिखाई देंगे। आप देखिए कि उज्जैन से लेकर जी हाँ वाराणसी तक सत्ताधारियों की सनक कैसे बरकरार है, कैसे उनकी सनक के जद में बुलडोजर की कार्रवाई से लोगों के घरों को ढाया जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आज अचानक से ये तमाम चीज़ें अतिक्रमण में पहुंच जाती है, लेकिन जो सदियों से, सालों से इस जगह पर रह रहे हैं वो अतिक्रमण जो है इनको नज़र नहीं आ रही थी। तब कोई अतिक्रमण नहीं था, लेकिन योगी बाबा मोदी जी के आने के बाद अतिक्रमण ही अतिक्रमण समाज और देश में दिखाई और सुनाई दे रहा है। तभी तो मैं आपके सामने ये खबर लेकर आई हूँ। ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, लेकिन आपको देश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में कौन सा युद्ध चल रहा है और कितने बड़े तादाद पर मुसलमानों के साथ ये युद्ध भाजपाइयों का लड़ा जा रहा है। आए दिन आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों के खिलाफ कैसे कैसे बयान देते हुए नजर आते हैं। मारने, पीटने, नरसंहार करने का ऐलान किया जाता है, लेकिन फिर भी सत्ता में बैठे हुए मोदी, शाह, योगी सब खामोश होते हैं। इनके मुंह से एक जरा आवाज नहीं निकलती है कि आप गलत कर रहे हैं और जो ऐसे लोग हैं समाज में उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं भैया, हमेशा यही आरोप लगा है कि सत्ता में बैठे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही प्रताड़ित करते हुए नजर आते हैं। मुस्लिम समुदाय तो अब रो रो कर कहते हैं, तड़प तड़प कर कहते हैं कि हमारा जुल्म क्या है, हमने आखिर गुनाह क्या कर दिया है जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। कुछ भाजपा समर्थक तो ये कहते हैं, थकते नहीं है कि मोदी और शाह और योगी के आने से मुसलमानों का चूड़ी टाइट कर दिया है। ऐसा कैसा चूड़ी टाइट कर दिया है कि आप किसी को तड़पा कर, किसी को रुला कर, किसी के आशियाने को छीन कर, किसी के दुकानों को तोड़कर आप इंसाफ और न्याय की बोली की बात करते हैं। बंद कर दीजिए ये ढोंग, क्योंकि इसे इंसाफ और न्याय की भाषण, न्याय की बोली नहीं कहा जा सकता है। जिस तरीके के हालात आपने देश में बना दिए हैं, भाजपा के जरिए जो हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर है। इतना भी बद से बदतर मत कीजिए कि इस देश के मुसलमान आपसे इस कदर खफा हो जाए, इस कदर नाराज हो जाए कि आपकी किसी भी बात पर उनको यकीन ना हो। और आज यही है दोस्तों कि मुसलमान कितना भी यकीन करने की कोशिश करते हैं, उनकी यकीनों को तोड़ दिया जाता है। आप कहते हैं कि मुसलमान आपको वोट नहीं देते हैं, मुसलमानों का वोट कांग्रेस को जाता है, मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को जाता है। कभी आपने रुककर सोचने की कोशिश की है कि मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं? और कुछ अच्छा करते हैं तो मुसलमान सबसे पहले आपके लिए खड़े हो जाते हैं, आपको गले लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब आप बार बार बुरा करेंगे तो मुसलमानों के पास वैसे भी कोई ऑप्शन है नहीं। आपने कोई ऑप्शन दिया है? इस देश के मुसलमानों को हमेशा से ठगा गया है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी हो दोस्तों, मैं किसी का एकदम पैरवीकार नहीं कर रही हूं, लेकिन किसी भी पार्टी ने मुसलमानों के लिए स्टैंड नहीं लिया है। सबने उनका वोट चाहा है, लेकिन जब
उनके लिए कभी स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है, जब उनके लिए खड़े होने की ज़रूरत होती है, तब ये लोग नज़र नहीं आते हैं। तब इनके मुंह में दही जम जाता है, इनके होंठ सिल जाते हैं। आज देखिए ना दोस्तों, देश के कई राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लगातार मुसलमानों की निजी संपत्तियां, धार्मिक स्थलों और मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई धड़ल्ले से की जा रही है। इसकी वजह से मुसलमान के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। उनके पास खाने पीने के संसाधन नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि जब उनके मकान को, दुकान को तोड़ देंगे तो वो कहाँ से लाएंगे? धन्ना सेठ तो है नहीं, अंबानी अडानी तो है नहीं इस देश के मुसलमान की भैया आज ये घर तोड़ दिया तो कल उनके पास नया आशियाना है, आज ये मकान तोड़ दिया, आज ये दुकान तोड़ दिया तो वो कोई और एम्पायर खड़ा कर लेंगे। उसी में उनको कमाना है, उसी में उनको खाना है, परिवार को देखना है, पालन पोषण करना है, सब कुछ करना है। लेकिन वही जरिया उनसे छीन ली जाए तो आप देखिए कि क्या से क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सोमवार से यानी कि 23 मार्च से बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश के दाल मंडी से शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई अब मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच गई है। लगातार बुलडोजरकरण की कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय के सामने एक से बढ़कर एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। महाकाल की नगरी के नाम से मशहूर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास मौजूद बेगम बाग इलाके में एक बार फिर से प्रशासन के जरिए बड़ी कार्रवाई करने को देखने को मिला है। आपको बता दूं कि 24 मार्च की सुबह मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 16 इमारतों को गिराने के लिए बुलडोजर चलाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और तो और पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्वक तरीके से कराया गया, क्योंकि मुस्लिम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे, लेकिन उनको विरोध करने का भी मौका नहीं मिला। किसी भी परिवार की तरफ से कोई विरोध देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो विरोध करेंगे फिर एक नया FIR, फिर एक नई चीज़ें, फिर केस मुकदमा, फिर कोर्ट कचहरी, फिर जेल की सलाखों के पीछे दंगाई फसादी बताकर डाल दिया जाएगा। इसीलिए ये सब चुप होकर अपने घरों को, अपने मकानों को, अपने आशियाना को टूटता हुआ देखते हुए नजर आए। आपको बता दूं दोस्तों कि कल सुबह 9 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई में आधा दर्जन से ज़्यादा पाक लेन मशीन और बुलडोज़र लगाए गए थे। मौके पर 50 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी के जवान को तैनात किया गया था, जिनमें CSP थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हुए थे। इसके अलावा करीब 100 प्रशासनिक कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिनमें विकास प्राधिकरण के आधिकारिक, नगर निगम टीम, SDM, तहसीलदार और पटवारी जैसे तमाम लोग शामिल थे। पूरे इलाके को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया। महाकाल मंदिर के नीलकंठ गेट के पास से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई। इस दौरान सिर्फ श्रद्धालुओं को पैदल आने जाने की इजाज़त दी गई थी। इस कार्रवाई को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। पहले निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित लोगों को स्टे मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही अदालत ने स्टे खत्म किया, उज्जैन के विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण हटाने की फटाक से तैयारी शुरू कर दी। दरअसल दोस्तों, खबरों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो साल 1985 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बेगम बाग क्षेत्र में 45 भूखंड 30 साल की लीज पर आवासीय इस्तेमाल के लिए दिए हुए थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए भूखंड धारकों ने इसे इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से करना शुरू कर दिया था। प्रशासन ने दावा किया है कि 2400 वर्ग फुट एक भूखंड को कई हिस्सों में बांटकर कुल करीब 99 इमारतें खड़ी कर दी गई थी। वहीं 2014 से 15 में लीज की अवधि भी खत्म हो गई थी और उसे रिन्यू भी नहीं कराया गया था और प्राधिकरण ने कई बार नोटिस दिए, लेकिन मामला अदालत तक पहुंचा और साल 2023 से 24 में प्राधिकरण ने लीज खत्म कर दी। अदालत से स्टे मिलने के बाद बुलडोजर कार्रवाई को रोक दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन ने दावा किया है कि अदालत ने स्टे हटा लिया है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब बुलडोजर चलाकर इमारतों को गिराया जा रहा है। पिछले कई साल से 4 चरणों में 42 इमारतों को पहले ही यहां पर गिराया जा चुका है। मंगलवार की कार्रवाई के बाद अब तक कुल 58 इमारतें जमींदोज कर दी गई है, जबकि बाकी 32 इमारतों पर ध्वस्तीकरण का कार्रवाई लटक रहा है। और तो और इस कार्रवाई के बाद यहाँ सालों से रह रहे लोगों पर सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी बल्कि सर ढकने के भी लाले पड़ गए हैं, क्योंकि जब आपके घरों को, मकानों को, आपके व्यवसायों पर चोट दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन है? सरकार ने वैसे तो कोई रोज़गार दे नहीं रखा है और शिक्षा रोज़गार पर हमारे देश में हमारी देश की मीडिया कभी बात करती नहीं है। मोदी का गुणगान गाना हो तो हमारी देश की मीडिया धड़ल्ले से गुणगान गाती है। मोदी मोदी करना हो, योगी योगी करना हो तो आप देखेंगे कि तमाम तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा।
यहाँ तक कि बीजेपी प्रवक्ता को छोड़कर वो खुद प्रवक्ता बन जाएंगे। और तो और आजकल टीवी डिबेट्स में तो ऐसी ऐसी खबरें देखने को मिल रही है जहाँ पर भाजपा के ही पसंदीदा लोगों को आम दर्शक बनाकर भाजपाइयों की गुणगान करवाई जाती है। और वो कहाँ पर, तो आपको बता दूं, नाम के साथ चित्रा त्रिपाठी के शो में। जब भांडा फूटता है, मामला जब सामने आता है तो खुद तिलमिलाने लग जाती हैं। ये स्थिति है हमारे देश की मीडिया की कि आपके बारे में, आपकी चीज़ों को लेकर कभी कोई बात नहीं की जाएगी। मोदी जी को कैसे महान बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, डंका पिटवाना है, ये आप इनसे करवा लीजिए, ये पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि मंगलवार को जिन 16 इमारतों को गिराया गया है उनमें कई होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वो शामिल थे। इनमें होटल डायमंड, न्यू सावन प्लेस होटल, राज गेस्ट हाउस, नसीब, जामाए शकीब एजुकेशन सोसाइटी और अन्य लोगों की संपत्तियां शामिल थी, जिसे प्रशासन ने दावा करते हुए नोटिस दिया था कि ये इनलीगल है और इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप कुमार सोनी का कहना है, अदालत से स्टे हटने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। भूखंड आवासीय इस्तेमाल के लिए दिए गए थे, लेकिन उनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस लीज को ख़त्म किया गया। और वहीं पर ऐसी कार्रवाई की गई जहां पर बुलडोज़र चला कर उनकी दुकानों को, उनके मकानों को ढा दिया गया है। अब ये कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे, किसी को नहीं पता, क्योंकि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आज वही वाली स्थिति बन चुकी है हमारे देश में। आपके ऊपर कितना भी जुल्म हो, इससे किसी को मतलब नहीं है। हमारी सरकार जो सबके लिए अच्छे दिन लाने वाली थी, वो सरकार अपने अच्छे दिन ज़रूर ले आई हैं, लेकिन दूसरों के अच्छे दिन कब आएंगे किसी को नहीं पता। आज देखिए हमारे देश में क्या क्या प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है इस देश के मुसलमानों को। जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई है। सत्ता की सनक ने मोदी और शाह को पूरी तरीके से कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है, आपके सामने है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।